तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम श्रवण है। हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है कि हम लोग लुसेंट की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे ही साथ साथ हम एक प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सभी एग्जाम में आने की बहुत ही महत्वपूर्ण संभावना है। हम ये सभी प्रश्न जो NCERT बुक है, NCERT बुक एवं जो लुसेंट की बुक है उससे कंबाइन करके एक बहुत ही प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आप रेलवे के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के और SSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सारा टॉपिक्स इसमें लगभग पूछा जाता है। तो हम लोग टॉपिक जैसा अभी हमने एक ऐसा क्रमबद्ध बनाया है कि पहले इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था विज्ञान एवं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उस टॉपिक को हमने मतलब 6 प्रश्न का 30 प्रश्न बनाया है। आगे चल के ये 50 प्रश्न प्रैक्टिस का सीट तैयार करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। अभी आज 30 प्रश्न है, बट ये 30 प्रश्न से ज़्यादा मैं इसमें क्या डिस्क्रिप्शन भी बहुत सारे ऐड किए हैं, तो आप समझिएगा कि 30 प्लस से ज़्यादा इसमें प्रश्न होने की संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड बेसिकली उस दिन को माना जाता है जब जनरल डायर था, उन्होंने क्या किया था, जो पंजाब वाले क्षेत्र अमृतसर वाले में बैसाखी के दिन ये क्या किया था, वहां पर आधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। एक एरिया था जहां से ये जनरल डायर की पूरी सेना जाती है। यहाँ पर बैसाखी के दिन बहुत सारा मेला लगा था, बीच में कुआं बने थे, तो यहाँ पर आधाधुंध फायरिंग करवा दी थी। इस कारण से लोग यहाँ से बचने के लिए कुएं में कूदते गए, एक एक के ऊपर कूदते गए। तो ये बेसिकली ये घटना कब हुई थी, 13 अप्रैल को। कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुई थी, ये पंजाब वाले क्षेत्र में अमृतसर के दिन हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों, 1919 में हुआ था। इस कारण से इस जो घटना हुई थी तो पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश फैल गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन बेसिकली ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जी थे, तो ये कब किए थे, 8 अगस्त 1942 को ये वाला कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। और ये कहाँ से हुई थे, मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ पर गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, जिसका उद्देश्य था कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा साथियों की असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन बेसिकली 1920 में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। गांधी जी ने जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के विरोध में अंग्रेजी वस्तु और स्कूलों का उपाधियों का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। इसमें क्या किया था, जो विरोध बेसिकली इसमें जो वस्तुओं का था इसमें बहिष्कार करने का आंदोलन शुरू किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक चौथा है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ए होम द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये कब हुई थी, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वर्ष 1885 में राजनीतिक शिक्षण व बातचीत का मंच देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। और इसकी जो पहली बैठक कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी साथियों, मुंबई में। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है साथियों, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5वां है साथियों कि ताजमहल किसने बनवाया था। जो आगरा का जो ताजमहल है वो किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, शाहजहां ने बनवाया था। और ये किसकी याद में बनवाया था, मुमताज, जो शाहजहां की पत्नी थी, कौन सी, मुमताज, उसकी याद में ये आगरा का ताजमहल बनवाया था, जिसे यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है, यूनेस्को में। इसको याद रखिएगा साथियों, ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 6वां है साथियों कि पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। जो पहला स्वतंत्रता संग्राम, इसे जो पहला स्वतंत्रता संग्राम को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से, सिपाही विद्रोह। और ये कब हुआ था, 1857 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। कब हुआ था, 1857 में। तो किसने किया था, मंगल पांडे के विद्रोह की शुरुआत की। यही अंग्रेजों के शासन को चुनौती देने वाला पहला सबसे बड़ा प्रयास रहा, कौन सा, स्वतंत्रता संग्राम का। कब हुआ था ये, 1857 में। इसको याद रखिएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल बनता है। प्रश्न क्रमांक 7वां है साथियों कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो विश्व की बात की गई है, जिसमें इसमें अमेजॉन, नील, यांगत्से, मिसिसिपी। इसमें राइट आंसर ऑप्शन क्या है साथियों, नील नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। जो इसकी लंबाई लगभग 6550 किलोमीटर ये लंबी नदी बहती है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये कहाँ पर है, अफ्रीका वाले क्षेत्र में। कहाँ पे, अफ्रीका में है। चलते हैं अगले प्रश्न को साथियों।
तो प्रश्न क्रमांक 8वां है साथियों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें बात की गई है भारत में। तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो 2525 किलोमीटर लंबी बहती है। आप देख सकते हैं ये कहाँ से निकलती है, ये ऋषिकेश वाले क्षेत्र से होते हुए ये कलकत्ता से यहाँ पर ये कलकत्ता में जाके बह जाती है, बंगाल की बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है साथियों। और ये जिसमें बात करें जिसमें बड़ा भाग भारत में इसका बहता है, कितना टोटल 2525 किलोमीटर का क्षेत्र में ये पूरा हमारा गंगा नदी बहता है। प्रश्न क्रमांक 9 है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों, राजस्थान। इसका जो बात करें तो ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और जिलों में सबसे ज़्यादा बात करें तो कौन सबसे ज़्यादा जिला किसमें है? उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 10 है साथियों, पृथ्वी का आकार कैसा है? जो हमारी पृथ्वी दिखती है वो पृथ्वी का आकार कैसा है? तो उसका पृथ्वी का आकार हमारे दीर्घवृत्तीय आकार का है। जो पृथ्वी ध्रुव पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई दिखाई देती है, यहाँ पर उभरी हुई दिखाई देती है और ये हमको चपटी हुई दिखाई देती है। चलते हैं अगले प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। प्रश्न क्रमांक 11 है साथियों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये बेसिकली कौन से क्षेत्र में पड़ता है? आसाम में। कहाँ पे पड़ता है साथियों? आसाम में। और यहाँ पर एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 12 है साथियों, ओजोन परत किस गैस से बनती है? तो ओजोन परत O3 से बनती है साथियों। किससे बनती है? O3 से। इसको याद रखिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। यह सूर्य की परावैंगनिक किरणों से धरती की रक्षा करती है। इससे रक्षा करती है परावैंगनिक किरणों से, जो डायरेक्ट हमारे जो हैंड होते हैं उसकी त्वचा में ये डायरेक्ट इफेक्टिव करते हैं। तो कौन सी गैस है वो? O3, ओजोन गैस। प्रश्न क्रमांक 13 साथियों कि मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? जो ह्यूमन सिस्टम है वो हमारे बॉडी में पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? तो इसमें पेट, मुंह, आंत और लीवर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। हमारा जो हम जो भी कुछ खाना खाते हैं तो मुंह से हमारा जो लार होता है उसके माध्यम से हमारा भोजन पचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कौन सा? लार में मौजूद एंजाइम माइलेज जो होता है हमारे यहाँ से जो खाना खाते हैं उसको पचाने का ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू करता है। प्रश्न क्रमांक 14 साथियों कि आरबीसी कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? जो आरबीसी होता है, आरबीसी इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। और एक और भी होता है हमारे बॉडी में WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। कौन सा? ऑप्शन बी। यह ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक ले जाता है और रक्त को लाल रंग कर देता है। ये जो आप प्लेट देख रहे हैं ना, ये होता है हमारे जो बॉडी में हीमोग्लोबिन के कारण इनको लाल कर दिया जाता है। हमारे कुछ सेल्स ऐसे बहते हैं जो होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 15 साथियों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक की बात करें तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है साथियों। एम्पियर का नाम वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर क्या रखा गया था? एम्पियर रखा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 16 साथियों कि लोहा किसके कारण जंग खाता है? जो लोहा होता है लोहे में क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। तो किसके कारण होता है? O2 + H2O के कारण होता है। लोहे के ऑक्सीकरण से आयरन ऑक्साइड बनती है जिससे लोहे में क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 17 है साथियों कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु से बना होता है? जो आप जैसे बल्ब देख पा रहे हैं स्क्रीन में, तो ये जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? तो वो टंगस्टन से बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है। कितना? 3422 डिग्री सेल्सियस होता है और इसीलिए इसे पिघला नहीं पाता है। इस कारण से इसमें लोहे में जो बल्ब होता है, बल्ब में फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रमांक 18 है साथियों, दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? जो मिल्क होता है, मिल्क में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और खट्टे पदार्थ में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। जो लैक्टिक अम्ल होता है वो क्या करता है? हमको दूध में दही में बदलता है। जो दूध होता है उसको दही में परिवर्तन कर देता है साथियों। इसको याद रखिएगा। ठीक है साथियों, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। साइंस में जो होता है बहुत सारे प्रश्न छोटे छोटे से ही बेसिक से ही पूछता है साथियों, उसको याद रखिएगा।
तो साथियों हमारा प्रश्न क्रमांक 19वां है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका जो एक्ट बना था कब बना था? 1934 में बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों, याद रखिएगा 1935। जो बैंक होता है, बैंक जो नोट जारी करने का केवल अधिकार किसको होता है? हमारे आरबीआई बैंक को। किसको होता है? आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे यहाँ पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 20 है साथियों, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो हमारे यहाँ भारत में 1 जुलाई कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को हमारे यहाँ जीएसटी लागू हुआ था। ये बेसिकली 4 तरह का जीएसटी होता है। किस तरह का? 4 तरह का। कौन सा? पहला सीजीएसटी। क्या होता है? सीजीएसटी। दूसरा होता है एसजीएसटी। और तीसरा कौन सा होता है? आईजीएसटी। आईजीएसटी। और चौथा होता है यूटीजीएसटी। आप इसको याद रख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। और जो एसजीएसटी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स होता है। और जो आईजीएसटी होता है वो इंटरेस्ट स्टेट ट्रांजैक्शन होता है। और यूटी का यूनियन टेररिस्ट का होता है। यूटीजीएसटी यूनियन टेररिस्ट का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथ, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 21 है साथियों कि सीआरआर का पूरा नाम क्या होता है? सीआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है साथियों? रेशियो। ये बेसिकली जो बैंकों को जितना पैसा आरबीआई के पास रखना होता है उसे ही हम लोग सीआरआर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथी। यहाँ पर रेट लिखा गया तो यहाँ पे ये होता है रेशियो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 22 है साथियों कि भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? जो भारत का केंद्रीय बजट होता है तो उसको वित्त मंत्री द्वारा बजट किया जाता है। वित्त मंत्री हमारे यहाँ कौन है? निर्मला सीतारमण जी, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और प्रत्येक ये कब होता है? हर वित्तीय वर्ष में 1 फरवरी को किया जाता है। और कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। कहाँ पे? संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है? 1 फरवरी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 23 है साथियों कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? जो भारत में संविधान लागू किया गया था वो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है साथियों, 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। और 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है? संविधान दिवस बनाया जाता है साथियों, संविधान दिवस। इसी दिन भारत को गणतंत्र माना गया था। कब माना गया? 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 24 है साथियों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। सच्चिदानंद सिन्हा जी को ये क्या बने थे? ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और जो संविधान की समितियां होती हैं उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। और ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथी, इसको याद रखिएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है पॉलिटिकल साइंस से ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 25 है साथियों कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो लोकसभा होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? 5 वर्ष का। कितने साल का? 5 वर्ष का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। संविधान में जो इसका आर्टिकल की बात की गई है, किस में बात की गई है? आर्टिकल 83 में बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 83 में। प्रश्न क्रमांक 26 है साथियों कि राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम किसने लिखा था? जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। और किस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है? आनंद मठ में। किसमें मिलता है? आनंद मठ में। और ये कब लिखी गई थी? 1882 में। इसको याद रखिएगा, ये हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। प्रश्न क्रमांक 27 है साथियों कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1853 में हुई थी। और सबसे पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये मुंबई से, जो बम्बई था उस टाइम पे मुंबई, अब मुंबई कहा जाता है, तो ये मुंबई से ठाणे तक चली थी। कितने किलोमीटर? ये 34 किलोमीटर चली थी।
और ये 3 डिब्बे की, कितने डिब्बे की थी? 3 डिब्बे की ट्रेन थी, जो कि सबसे पहले ट्रेन चली थी। कहाँ से? बम्बई से ठाणे तक के बीच में। प्रश्न क्रमांक 28वां साथियों कि यूपीआई की स्थापना यानी शुरुआत कब हुई थी? यानी जो यूपीआई हुआ था स्टार्ट, वो कब से हुआ था? तो 2016 में, जो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 2016 में यूपीआई की शुरुआत हुई थी। और इसे कौन विकसित करता है? तो एनपीसीआई। कौन करता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो डिजिटल भुगतान प्रणाली का एक क्या है? शुरुआत माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न क्रमांक 29वां साथियों कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जो भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 30 साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। यह शक्ति और साहस का प्रतीक है। जो इसकी प्रजाति है, कौन सी प्रजाति है? रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सी प्रजाति इसकी? रॉयल बंगाल टाइगर। तो साथियों, आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये जो 30 प्रश्न की सीरीज होगी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हमारे चैनल का नाम श्रवण इनसाइट नाम से है, तो प्लीज़ इसको विजिट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।